जाकर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से, ताकि वो तर्शीश को चला जाए। अगर परमेश्वर ने उसे गुजरात जाने के लिए बोला तो वो मेघालय जाने की तैयारी कर रहा था। अगर कश्मीर जाने के लिए परमेश्वर ने बोला तो वो कन्याकुमारी जाने की तैयारी कर रहा था, और वो परमेश्वर से भागा। और जिस समुद्र में वो सफर कर रहा था, उस नाव को, उस समुद्री जहाज को परमेश्वर ने एक लहरों में फंसा के एक तूफान में फंसाया। और जब सब मरने लगे तो सबने चिट्ठी डाली कि ये मुसीबत किस वजह से हम पे आई है, और चिट्ठी योना के नाम की निकली। योना को उठाया गया, वो सो रहा था, कि तेरे नाम पे चिट्ठी निकली है, क्या बात है। उसने बताया कि मैं यहोवा के सम्मुख से भाग आया हूं। परमेश्वर ने तो मुझे कहीं और जाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और मैं प्रभु के सामने से भाग आया हूं। परमेश्वर ने मुझे नीनवे जाकर लोगों को बचाने के लिए बोला था, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं भाग आया हूं। उन्होंने कहा तेरे कारण ये विपत्ति पड़ी। योना ने कहा हां, मेरे कारण पड़ी है, और अगर तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दोगे तो अभी समुद्र की लहरें जो हैं होगी वो शांत हो जाएंगी। और जब उन्होंने योना को फेंका, लहरें शांत हुई। बाइबल कहती जब योना डीप समुद्र के अंदर चला गया, जब अंदर भी समुद्र के पहाड़ होते हैं, अंदर भी अगर आपको मालूम हो तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ समुद्र के नीचे। तो बाइबल कहती है वो समुद्र के नीचे जब वो मूर्छा खाने लगा, जब वो मरने लगा, तो परमेश्वर ने एक मछली को ठहराया, एक व्हेल ने उसे निगला। और बाइबल कहती है वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, और अंदर से परमेश्वर के पास प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने उसे एक और मौका दिया है। और बाइबल कहती परमेश्वर ने फिर मच्छ को, उस व्हेल को आज्ञा दी, उसने जाकर उसे किनारे पर उगल दिया। वहां से वो 3 दिन के मार्ग पर उसी नीनवे को गया और उन लोगों को बचाया, प्रीच किया, उन्होंने मन फिराया, और सारे के सारे लाखों लोग बचाए गए। जो काम परमेश्वर ने करना था वो हुआ। अब बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने योना के बारे में बोला तो परमेश्वर ने कहा जैसे योना 3 दिन रात जल जंतु के पेट में रहा, उसी तरह मैं भी हूं। परमेश्वर ने योना नबी के साथ अपनी तुलना किस लिए की? आज कौन सा दिन है जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग पे गए? हां, क्या बोल के गए थे आपको? आज खड़े होकर वचन सुनेंगे। क्या बोल के गए थे? कि जाओ, क्या करो? सब जातियों को क्या करो? पुराने टाइम में कोई कोई नबी होता था, परमेश्वर जिससे बात करते थे, जिस पर आत्मा उतरता था, वही ब्लेस होता था, वही परमेश्वर को जानता था, पब्लिक शक्ल देखती थी उसकी। और अब खूबसूरती क्या है? परमेश्वर ने कहा जब जीसस क्राइस्ट मर के जी उठे तो अब आपको याजकों के पास जाकर पाप माफ करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद एक याजक हैं, खुद एक राजा हैं, और हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। इस बात को समझे कि नहीं? अब जिस तरह परमेश्वर योना को देखते थे और योना को देखकर बोलते थे कि योना, मैं ये चाहता हूं कि वो देश बचाया जाए, क्योंकि उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, वो पाप में तो हैं, लेकिन अगर तू जाएगा तो वो उन्हें प्रीच करेगा तो वो लोग बच जाएंगे योना। और योना थोड़ा ड्रामा करके गया, लेकिन गया जरूर। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि जब परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को कोई बात बोलता था तो परमेश्वर जब वो बात को नहीं सुनते थे तो लगाम के साथ, जब घोड़ा मुड़ता नहीं इशारे में, तो क्या करनी लगाम खींचनी पड़ती उसकी। और लगाम कहां होती उसकी? नाक के अंदर। जब लगाम खींचते हैं तो नाक में चोट लगती है, उसको दर्द होता है नाक के अंदर। उस दर्द से बचने के लिए फिर वो लगाम की बात को सुनता है, और जहां लगाम बोलती है फिर वो वहां जाता है। परमेश्वर ने कहा तुम घोड़े मत बनो, कि जब मैं तुमको बोल रहा हूं, क्योंकि अब योना का टाइम चला गया,
अब तुम सब योना नबी हो, तुम सब पतरस हो, तुम सब पौलुस हो, तुम सब प्रेरित हो, तुम सब चेले हो, तुम सब विश्वासी हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अब ध्यान से समझना है, क्यों तुम मुश्किल में हो, क्यों तुम ट्रबल में हो, क्यों लोग श्राप के नीचे हैं, क्यों उनकी लाइफ में वो नहीं है जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात को तुम समझे नहीं। उसने कहा योना जा और लोगों को बचा। मैं ये बात पूछना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आज के दिन स्वर्ग पे गए थे तो आपको कौन सी बात बोलकर गए थे? कौन सी बात बोल के गए थे? क्या बोल के गए थे? बोलो ऊंची आवाज में। ऊंची नहीं आई आवाज, बोलो क्या बोल के गए थे? बोलो जाओ। क्या बोल के गए थे? अब पूछो अपने पड़ोसी को, तुम जाते हो कि नहीं? तुम जाते हो लेकिन अपना राज्य स्थापित करने के लिए, कुछ अपना फायदा ढूंढने के लिए। तुम जाते हो लेकिन सिर्फ फॉरेन वाले लोगों के पास ताकि तुम्हें वीजा मिल जाए। तुम जाते हो सिर्फ अमीरों के पास, तुम जाते हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आज कलीसिया बीमारियों में और श्रापों में नहीं होती अगर उसने परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा कर दिया होता तो। जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा पूरी नहीं की तो परमेश्वर ने क्या किया? लगाम खींची। खींची के नहीं? वो मौत के मुंह में गया, पूरी ड्रामेबाजी वहां पे चली। उसी तरह से बाइबल कहती है, जब आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुनते और जो सीधा रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है आप उस पर नहीं चलते, फिर वो लगाम को खींचता है। हम इमोशनल ट्रबल में चले जाते हैं, हस्बैंड में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती, बच्चों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती, फाइनेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, सेहत खराब होनी शुरू हो जाती। हम सोचते हमने क्या नहीं किया, क्या गलती हो गई हमसे, क्योंकि बाइबल कहती है आप लोग सुसमाचार सुनाने के लिए चुने गए हो। परमेश्वर की रूहों को बचाने की इच्छा आज भी वैसी है, बल्कि और बढ़ चुकी है। उसने योना को कहा जा और लोगों को बचा, और अब यीशु मसीह आपको कुछ बोल के गए हैं जो आप भूल गए हो। हमें लगता है मुझे बेबी चाहिए, मुझे चर्च जाना है, मुझे बरकत चाहिए, मुझे चर्च जाना है। ये तो बहाना है चर्च आने का। उसका असली मकसद है आप लोग रूहों को बचाओ, क्योंकि उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मैं वही पूछ रहा हूं, जब योना नहीं गया तो परमेश्वर को लगाम लगानी पड़ी। जब आप नहीं जाएंगे तो फिर वो क्या करेगा? लगाम लगाएगा। ये लगाम मेरी लाइफ में लगी रही। मसीह के शुरुआती दिनों में मेरा मकसद सिर्फ चंगियाई पाना था। ये कहीं ना कहीं से रोजे रख के, प्रेयर करवा के, क्रूसेड करवा के मैं हील हो जाऊं, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था जो परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे बुलाया था, रूहों को बचाना। जब मेरा मकसद सेट हो गया, मुझे मालूम हो गया कि मैं असल मेरा काम रूहों को बचाना है, मेरी प्रॉब्लम्स जा चुकी थी, फिनिश हो चुकी थी। आज वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको बोला था कि जाओ, योना की तरह बोला था जाओ। जीसस ने बोला तो कहीं और है, लेकिन आप कहीं और गए। तो यीशु मसीह ने हर एक के लिए मगरमच्छ या मछली नहीं ठहराई, वो लगाम खींचता है आप सबकी अलग अलग तरीकों के साथ। और जो आत्मिक जन होता है वो उस लगाम को समझता है कि क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। उसने अब्राहम की ओर देखा, और अब्राहम की ओर देखकर उसने क्या देखा कि अब्राहम एक समय था जब मुझसे प्यार करता था सबसे अधिक, लेकिन एक समय आ चुका है जब अब्राहम अपने बेटे से मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगा है। और परमेश्वर ने उसकी लगाम खींची और कहा अब्राहम, अब्राहम, अपने बेटे को जिससे तू प्यार करता है मेरे लिए बलि कर दे। अब परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता था, लेकिन अब्राहम फिर भी उसको
बिठाकर बलि करने के लिए चला, और जब वो चलता जा रहा था एक एक कदम, उसका प्यार उसके लिए खत्म होता जा रहा था और परमेश्वर का प्यार वापिस आता जा रहा था। जब ये प्यार वापिस आ गया परमेश्वर की लगाम खींचने से, और वो लड़का चढ़ाने लगा बलि, तो परमेश्वर ने कहा रुक जा, अब मैं जान चुका हूं तुम मुझसे प्यार करता है। हालेलुया।